नमस्कार। 7 नवंबर 2021 को बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। असल में बहाउल्लाह का जन्म 12 नवंबर 1817 को ईरान के तेहरान में हुआ था, लेकिन आजकल की बहाई रिवाज के मुताबिक बहाउल्लाह का जन्म दिवस मनाने की तारीख हर साल बदलती है। जाहिर है बहाउल्लाह 19वीं सदी में फारस के एक मशहूर धर्म नेता रहे। आपका जन्म दिवस बहाई पंचांग के 9 पवित्र दिनों में एक है। इस दिन बहाइयों द्वारा काम से छुट्टी लेने की परंपरा है। आज दुनिया में बहाउल्लाह को मानने वाले कुछ 50 लाख लोग हैं। इस्राएल के हाइफा के पास माउंट कार्मल बहाइयों का विश्व केंद्र भी है। बहाई परंपरा में बाब को ईश्वर का प्रकट रूप माना जाता है। बाब ने ही बहाउल्लाह के आगमन की भविष्यवाणी की थी। जब बहाउल्लाह 27 साल के थे, उन्होंने बाब की भविष्यवाणी को सार्थक करते हुए एक नई आस्था को पेश करने लगे। इसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ झेलना पड़ा। तेहरान के कारागार में कैद होना भी पड़ा, लेकिन कारावास के समय उन्हें खुदा दीदार हुआ। यह जानकर उन्हें ईरान से इराक भेज दिया गया। बेहद परेशानियों के बाद अंत में अक्का में कैद खाने में ही आपने आखिरी सांस ली। बहाई परंपरा में बाब और बहाउल्लाह के जन्म दिवस को आगे पीछे मनाने की रिवाज है। किताब ए अक़दास के अनुसार बाब और बहाउल्लाह के 2 जन्म दिनों को जन्म दिवस द्वय कहा जाता है। अब्दुल बहा, जो कि बहाउल्लाह के बेटे थे, के मुताबिक बहाउल्लाह के जन्म दिवस की खुशी को बहाई समुदाय की एकता बढ़ाने के लिए मनाया जाना चाहिए। सामुदायिक प्रार्थना बहाउल्लाह का जन्म दिवस मनाने का मुख्य तरीका है। नई दिल्ली का लोटस टेम्पल या कमल का मंदिर बहाई समुदाय की पहचान बनी हुई है। यह भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में भी मशहूर है। कमल के फूल की आकृति में बनी यह इमारत बहाई उपासना मंदिर के तौर पर जाना जाता है। 1986 में बनकर तैयार हुए इस मंदिर के भीतर मूर्ति व पूजा पाठ का न होना इसकी विशेषता है। यह खूबसूरत भवन और इसका लुभावना प्रांगण धर्मनिरपेक्ष तौर पर देश विदेश के लोगों को सदैव आकर्षित करता है। यह इसकी बड़ी खूबी है। बहाई धर्म का प्रतीक है 9 नुकीला तारा। शुरू में बतौर एक सिर, 2 हाथ और 2 पैर के अर्थ में 5 नुकीला तारे की मान्यता थी, लेकिन बाद में संख्या 9 की सार्थकता को महत्व दिया गया। संख्या 9 एक अंक की संख्याओं में सबसे बड़ी है। यह पूर्णता का प्रतीक है। यह संख्या मानवीय आकांक्षाओं के फलने फूलने और भरे पूरे होने का प्रतीक भी है। इंसान के शरीर की ओर भी इस प्रतीक का इशारा है। बहाई पंचांग
सूरज को आधार मानकर बनाया हुआ है। इसमें 19 दिनों के 19 महीने होते हैं, जिन्हें पूर्णता, दया आदि मूल्यों का नाम दिया गया है। 4-5 दिन ज्यादा भी है, जो कि 18 और 19 महीनों के बीच आते हैं। पहला माह बाब की तालीम के साल से माना जाता है। ठीक इसी प्रकार बहाई लोग 19 दिनों के लिए सूरज के उगने से लेकर अस्त होने तक उपवास किया करते हैं। खुद को खुदा के नजदीक पहुंचाना और आत्मा को जोशीला बनाना इस उपवास का उद्देश्य है। ईश्वर को सीधे जानना मुमकिन नहीं है, यही बहाई नजरिया है। दूतों के जरिए ही ईश्वर को जाना जा सकता है। ऐसे में इब्राहिम, मूसा, ज़ोरोआस्त्रुस, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद आदि को मानना बहाई के लिए जरूरी है। लेकिन बहाई मान्यता के अनुसार बहाउल्लाह ईश्वर के दूतों में आखिरी है। फिर भी कुल मिलाकर यह मानना जायज होगा कि ईश्वर के इंतजामात पर पूर्ण विराम डालना इंसान के बस की बात नहीं है। द हिडन वर्स और किताब अक़दास बहाउल्लाह की 2 खास किताबें हैं। बहाउल्लाह की मुख्य तालीम में अहम है जातियों, देशों व धर्मों में एकता और विश्व शांति। ईश्वर की एकता, धर्मों की एकता और इंसानियत की एकता सभी समुदायों को एक मंच पर लाने लायक बातें भी हैं। ईश्वरीय दूतों में एकता, आध्यात्मिक, नैतिक और बौद्धिक सच्चाई, नर नारी की बराबरी, जाति व राष्ट्रीय एकता, विश्व नागरिकता आदि भी बहाई तालीमात के महत्वपूर्ण तत्व हैं। बहाउल्लाह जयंती 2021 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से सभी समुदायों के अपने दोस्तों से मेरी यह गुजारिश है कि हम लोग बहाउल्लाह से प्रेरणा लेकर ईश्वर, आस्था, इंसानियत व समाज की एकता को मजबूत कर विश्व समाज का नागरिक बनते जाएं। साथ ही बहाई आस्था को मानने वाले भारत के और समूची दुनिया के तमाम बहनों और भाइयों को मैं बहाउल्लाह के जन्म दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और मंगल कामनाएं पेश करता हूँ। धन्यवाद।